यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं इटावा पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मतदाता सूची का अध्ययन करना है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार और 6 साल की योगी सरकार के अच्छे कामों को लोगों के घर घर जाकर बताना है। 2012 से 2017 वाली सरकार के द्वारा की गई गुंडई और अराजकता को भी लोगों को बताना है। भ्रम लेकर लोग घूम रहे हैं कि सैफई, मैनपुरी और जसवंत नगर उनका गढ़ है। अब किसी का गढ़ नहीं है, अब पूरा प्रदेश भाजपा का गढ़ है। गांव की प्रधानी की तरह वोट डालना है, सबको मतदान करने की अपील करना है। अंतिम दिन में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम होंगे। राजा महाराजा अब रानी की कुख से पैदा नहीं होते हैं, अब लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से पैदा होते हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर बेहतर काम किया। लोग कहते हैं कि वे यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है और बसपा का क्षेत्र है। प्लान है, क्या लगता है कि सैफई से आपको वोट मिल पाएगा? सभी कार्यकर्ता आज भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके और बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में सभी कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते हैं। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और भीड़ यहाँ से ही सबसे ज्यादा सपा को मिलती रही है। और डिम्पल, ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदला। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने के लिए और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। लेकिन अपनी चाचा के पैर छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा मैंने कहा नहीं कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी सैफी महोत्सव चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ेगी और पूरी पार्टी उनके साथ संगठित होकर घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद साक्ष्य को मिलने और इसी का परिणाम आप जब काउंटिंग होगी तब देखें।